हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों जो आपके 30 जून से और 4 जुलाई तक के जो पेपर में साथियों क्वेश्चन छपे हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में जानेंगे साथियों, डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और जो आपके आने वाले एग्जाम है साथियों उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। जो 7 जुलाई से 10 जुलाई तक और जो आपके 5 जुलाई से 10 जुलाई तक जो सभी स्टूडेंट पेपर देने वाले, सभी आर्मी लवर पेपर देने वाले साथियों, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्लास आपकी बहुत ही कम समय की रहेगी। क्लास को ध्यान से आपको कंप्लीट पूरा वॉच करना है साथियों, और कमेंट में बताना आपके 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं साथियों, ठीक है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही साथियों, समीलिया पेरेज, कंतारा, अनोरा या फिर द ब्रूट लिस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, समीलिया पेरेज, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सेकंड FA इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी 2025 कहाँ आयोजित हुआ था साथियों, नई दिल्ली में, जयपुर में, गोवा में या फिर आपका मुंबई में। तो बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा साथियों, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025 संगीत क्षेत्र में चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए मिला था साथियों, बिल्कुल आपका त्रिवेणी के लिए, जिमेनेस के लिए, खूबसूरत के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जिमेनेस के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लोरियंस खेल अवार्ड 2025 महिला विजेता कौन थी साथियों, कुमुदिन दीनी, रजनीकांत, सिमोना बाइल्स, एलिसा नाहर या फिर एताना बोनामाटी। तो बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका कुमुदिनी रजनीकांत। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1991-92 की LPG नीति औद्योगिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपको भारत के प्रधानमंत्री बताने साथियों, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर PV नरसिंह राव। तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, PV नरसिंह राव, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड साहित्य 2025 में हद्दे दीपा के लिए किस महिला को मिला था, सामंथा हार्वे को, बानू मुश्ताक को, जेनी एप्रनबेक को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मिसेज वर्ल्ड प्रथम अश्वेत महिला किसे मिला था साथियों, तियांग तेसंगो गेले को, विक्टोरिया केजर को, थेलविक को या फिर शिवांगी देसाई को। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेसंगो गेले को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, G7 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, आपका हिरोशिमा जापान में, पुगलिया इटली में, केना नेसिक्ट अल्बर्टा या फिर कनाडा में या फिर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, यूनेस्को सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, रियाद सऊदी अरब में, नई दिल्ली में, सोफिया बुल्गारिया में या फिर आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या बनेगा साथियों, सोफिया बुल्गारिया में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारीकर्ता कौन थे, UNDP, हुरून, IMF या फिर विश्व आर्थिक मंच। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद 361।
तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 213। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 69वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें, 86वें या फिर 101वें? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 101वें संविधान संशोधन के, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 ए डाला है साथियों? ठीक है, 86वें, 44वें, 101वें या फिर 58वें? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन की वास्तुकला क्या है? मुगलों, चंदेलों, पोलों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मुगलों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में बताना है आपके 50% क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं साथियों। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अंत पर झील मंदिर, एक झील के बीच बना हिंदू मंदिर है साथियों, वो कौन से जिले में या वो कौन से आपके राज्य में, ये आपको बताना है। ठीक है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में? तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, केरल में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या फिर द्वारका में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, आपको कमेंट में बताना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? 35वां संविधान संशोधन, 42वां, 51वां या फिर 72वां? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 72वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पोलो या चोंगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी साथियों? बाबर की, अशोक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या फिर अकबर की? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन है। सत्यजीत रे, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सत्यजीत रे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उन्हें शायद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके उनके साथियों भाषण के लिए जाना जाता है, वह किसे कहा जाता है साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को या फिर आपके साथियों सुभाष चंद्र बोस को? ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, स्वामी विवेकानंद को, जो स्वामी विवेकानंद चर्चित रहे थे साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? मणिपुर में, राजस्थान में, गोवा में या फिर केरल में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों? कालों के लिए, चिकनकारी के लिए, खादी के लिए या फिर दाबेली के लिए? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, चिकनकारी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है साथियों। ठीक है, क्लास को ध्यान से आपको कंप्लीट पूरा वॉच करना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सी है साथियों? कलिरेपट्टू, थागटा, कन्नड़ या फिर छाऊ? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, थांग टाट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है साथियों। फुलकारी आपको बताना है किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, राजस्थान की, अरुणाचल की, नागालैंड की या फिर पंजाब की। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब की, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा शहर काली घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई या फिर गोवा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कोलकाता, ठीक है। वर्तमान कलकत्ता साथियों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई साथियों। केरल राज्य से, असम से, कर्नाटक से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियामक प्राधिकरण कौन सा है साथियों। स्कॉट होम, सेबी, बेंचमार्क, प्राइम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सेबी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है। विक्टोरिया झरना आपको बताना है अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में या फिर बांग्लादेश में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है साथियों। अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी या फिर अनिल चौहान। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों, वर्तमान लोकेशन से आपके 5 या 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में छप रहे हैं, ठीक है। और आपके सभी शिफ्टों के क्वेश्चन इस क्लास में कवर हो गए साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब मनाया जाता है साथियों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर कर दिया गया था साथियों। विजय दुर्ग, नासिक, बर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजय दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सेवा प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैंने आपको पिछली क्लासों में सारी कमांडो के मुख्यालय करा दिए हैं साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शिमला में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों। बैटर ऑफ प्लासी, ठीक है। कब हुआ था साथियों, 1757 में आपका बैटर ऑफ प्लासी हुआ था साथियों, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसमें आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों, सेना प्रमुख कौन थे। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कब कहाँ हुई थी साथियों। हुई आपकी 1756 में थी, लेकिन कहाँ हुई थी साथियों, कलकत्ता में, सूरत में या फिर मद्रास में या फिर बॉम्बे में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। मैंने आपको 1857 की क्रांति करा दी है साथियों, उसमें से आपके क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गांधीनगर में, मद्रास में, बम्बई में या फिर आपका दिल्ली में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नई दिल्ली में, गोवा में, कलकत्ता में या फिर मुंबई में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जॉन शॉर्टेज, J.H. वेहली या फिर थॉमस रेले या फिर W.T.S. सीटन कार। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? W.S. सीटन कार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीपीय में स्थित है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्फुरतः दीप्तमः, स्वयं से पहले सेवा, ये दोनों प्यारे, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नभः स्फुरतः दीप्तमः। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अनेक कोशिका से बना जीव कौन सा है साथियों? पैरामासियम, जीवाणु, प्लाज्मोडियम या फिर हाइड्रा? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है साथियों? ठीक है, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर मणिपुर का? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है साथियों? कालबेलिया आपका साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असम से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? ठीक है, असम में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख से सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? अनाई मुड़ी, डोडा बेट्टा, K2 या फिर माउंट सिनिओलचू? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों K2। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, हैदराबाद में या फिर जमशेदपुर में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, आयरलैंड की राजधानी क्या है साथियों? मैंने आपको बताया था मोस्ट जो आपके देश है साथियों, भारत के जो पड़ोसी देश है और जो चर्चित देश है साथियों, उनकी आपको राजधानी याद होनी चाहिए साथियों। ठीक है, वियना, वेलिंगटन, डबलिन या फिर डेमिस्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डेवलिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में शुरू करी गई साथियों? भोपाल में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर लखनऊ में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, आखिरी क्वेश्चन है क्लास का। ठीक है, और कमेंट में बताना है आपके 50 किलो क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व बैंक यूनेस्को विश्व विरासत स्थली भी है। सुंदरबन, मैग्रोव वन या फिर शांति वन या फिर ये सभी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुंदरबन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मॉडल पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और जाते जाते कमेंट में वंदे मातरम लिखना मत भूलना। और 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए साथियों, फटाफट कमेंट करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।